ये बड़ी उम्र वाली लड़की कहाँ गई? कहीं दीदी नर्वस होके भाग तो नहीं गई? अगर ऐसा है तो उसके एब्सेंट मार्क होंगे। May I come in, sir? अरे वाह दीदी, आप तो किलर लग रही हो। Exactly, दी, you're looking damn cool. साइलेंस। आप काम कीजिए, अपनी सीट पे आके बैठ जाइए, जल्दी एग्जाम शुरू होने वाली है। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू कान्हा जी, समय रहते आपने बचा लिया। बेचारे सक्षम जी पता नहीं कैसे बाहर निकलेंगे। गोपिका की परीक्षा खत्म हो चुकी होगी, बस कुछ ही देर में घर पहुंचेगी। कितनी आस लगाए बैठे हैं ये बेवकूफ लोग। क्या सीन होगा ना जब इन्हें पता चलेगा इनकी प्यारी चीटर बहू एग्जाम दे ही नहीं पाई। अरे भैया भाभी आ गए। ये मियाँ बीवी पागल हो गए हैं क्या? गोपिका, सक्षम ये पहनावा पहनकर तो तुम लोग यहाँ से नहीं निकले थे। हे कृष्ण भगवान, गोपिका परीक्षा में तुमने कुछ गड़बड़ की? नहीं माँ जी, कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैंने हर एक सवाल का उत्तर दिया और 3 घंटे की परीक्षा मैंने 2.5 घंटे में पूरी की। अरे चिराग, विक्ट्री म्यूजिक तो बनता है ना? हिट इट। बिल्कुल होना चाहिए। भैया म्यूजिक तो स्टार्ट हो गया, डांस भी बनता है। हाँ? वाह 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 वाह, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन मेरा एक सवाल है भाभी, आपका एग्जाम अच्छा गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने भैया के कपड़े पहने और भैया आपने भाभी के कपड़े, मतलब आप गए तो अपने अपने कपड़ों में थे, तो ये कपड़े कैसे एक्सचेंज होंगे? माँ जी, सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे थोड़ी सी झिझक थी जब मैंने ये कपड़े पहने। फिर मुझे एहसास हुआ कि सक्षम जी और मैं पति पत्नी हैं, हम दोनों एक ही है, तो अगर मैंने उनके कपड़े पहन लिए इसमें गलत क्या है? कोई हर्ज नहीं है, मुझे तुम पर गर्व है सक्षम। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह किए बगैर तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, क्योंकि कमीज और पतलून ही असली पुरुष की पहचान नहीं है, बल्कि पति तो वही होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा करे, और आज तुमने वही किया है। मुझे बहुत खुशी है सक्षम कि तुम एक आदर्श पति, एक आदर्श पुरुष हो। और रही बात कपड़ों की, तो कभी कभी महंगे और अच्छे कपड़े पहनने वालों के भी दिल मैले होते हैं। एक्सक्यूज मी, पहली बात तो ये कि मेरा दिल मैला नहीं है, और दूसरी बात ये कि ये दोनों पति पत्नी नहीं है। अभी मेरे और सक्षम का डिवोर्स नहीं हुआ। सिर्फ कागजी पत्नी हो तो मेरी, कागजी, और उस पर भी बहुत जल्द डिवोर्स की मोहर लग जाएगी। और फिर तुमसे हर चीज का हिसाब किया जाएगा, जो आज किया तुमने उसका भी याद रखना। आज क्या किया इसने? मैं बताता हूं आपको। ये सब नोट्स, मुझे बताइए तो कैसे एग्जाम देती? हे कृष्ण भगवान,
सक्षम बेबी, तुम हमेशा सब कुछ मुझ पे ही डाल देते हो सकता है गोपिका ने खुद ही साड़ी पे ये सारे आंसर्स लिखे हों ताकि चीटिंग कर सके। ऐसी बातें प्रिया बहन तो मैंने सक्षम जी के कपड़े क्यों पहने? समझाओ मुझे भी और बाकी सबको भी, क्या जरूरत थी मुझे ये करने की? सिंपल है, ऑब्वियसली तुम फ्रीक आउट कर गई, डर गई, हवा टाइट हो गई। बस मेरी हवा टाइट हुई या तुम्हारी? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाओ क्या? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज मैं ये सब नहीं करूंगी तो तुम बेफिक्र रहो, ठीक है? मेरा मूड बहुत अच्छा है। एक बात की खुशी है, इस बात का आभास हो गया है मुझे कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर हार का डर बैठ गया है। ये डर बहुत जल्द हकीकत में बदल जाएगा जब गोपिका के एग्जाम का रिजल्ट बाहर आएगा। तो प्रिया, अब तुम अपने दिन गिनना शुरू कर दो। और गिनती तो तुम्हें बहुत अच्छे से आती है, क्यों प्रिया? हो गई 9 तो 11। कुछ ज्यादा ही कांड करने लग गई है आजकल। पर भाभी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं नजर रखूंगा इस पे ताकि आगे के एग्जाम्स में कोई गड़बड़ ना करे। बड़ा मजा आ रहा ना आपको भाभी की साड़ी पहन के? अरे जाके चेंज करो, आज मैं डिनर बना, मतलब मैं और आशी हम दोनों मिलके आज डिनर बनाने वाले हैं, तो आप जल्दी से फटाफट अपने कपड़े चेंज करके आइए और डिनर टेबल पे मिलिए। हर बार एक मौके पे कैसे बच जाती है ये गोपिका? और ये प्लान खराब हुआ भी तो किसकी वजह से? मेरी सक्षम बेबी की वजह से। कुछ ऐसा करना होगा कि गोपिका कल एग्जाम के लिए जा ही ना पाए, और सक्षम उसे गोपिका से दूर रखने का कोई प्लान बनाना होगा। गरम गरम खाने का मजा लीजिए और ध्यान रहे जितना भी टेस्टी खाना ना वो मैंने बनाया है, और जितना भी टेस्टलेस खाना है वो आशी ने बनाया है। जरा बस बकवास करा लो इससे। प्याज इसने जला दिया, आटे में एक्स्ट्रा पानी भी डाल दिया और आ गया नवाब फ्री का क्रेडिट लेने। हो गया तुम्हारा? अब ये लोग खाना खा ले। हाँ। आप प्लीज स्टार्ट कीजिए, और याद रहे टेस्टी खाना मैंने और टेस्टलेस खाना आशी ने। छोड़ो, अब आप लोग खाओ, ठीक है? मैं आती हूँ। आशी बहन कहाँ जा रहे हैं आप भी बैठे ना, और चिराग भाई क्यों चले गए? वो हम और परिवार वाले ऊपर खा लेंगे, ये तुम्हारे और सक्षम के लिए प्राइवेट डिनर डेट है, सो एंजॉय। लेकिन आशी बहन मैंने तो पहली बार एग्जाम दिए, हम सबके साथ बैठ के खाना खाएंगे एक साथ। आप एक काम करो, आप सबको नीचे बुला लो, नहीं तो हम ऊपर चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं सबको बुला लेती हूँ, ठीक है? जितना एंजॉय करना है कर लो गोपिका, फिर तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है वाली बात हो जाएगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि प्रिया मेरी वजह से इस घर में आई थी, और आज प्रिया की वजह से तुम्हारा एग्जाम खराब हो जाता और तुम्हारा सपना टूट जाता। सक्षम जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? एक बात बताओ आपको, आप मेरी जिंदगी में नहीं होते ना, 10th की एग्जाम देने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोचती। सपना पूरा होना तो दूर की बात है। और रही बात प्रिया बेन की, आपको क्या पता था कि जबरदस्ती वो आपकी जिंदगी में घुसेगी और आपको धोखा देगी? इसमें आपकी क्या गलती? सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे आपका साथ मिला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वैसे मुझे भी कुछ कुछ बातें याद आ जाती गोपिका। क्या? हल्दी का दिन कैसे तो मुझे धक्के मार मार के वॉशरूम से निकाल रही थी। अब चाहिए मत भी। तुम बड़ी मतलबी हो। सॉरी। वैसे आज जैसे तुम्हें काम पड़ा ना,
कैसे तुम मुझे अपनी तरफ खींच रही हो? अरे नहीं सक्षम जी गोपिका, अच्छा लग रहा है मुझे इससे। मेरा कहने का कोई आ मतलब जाएगा सक्षम जी। नहीं, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे तुम्हें मुझसे काम पड़ता रहे और तुम मुझे अपनी तरफ खींचती रहो। आशी, जी सच में हमें नीचे बैठकर खाना है? क्यों बुलाया मैं? हाँ खाना है बड़ी सासू। आप बैठे हैं? जी 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 माँ जी। थैंक यू। आशी, जी बड़ी सासू माँ, ये खाना तुमने बनाया? ये खाना मैंने नहीं बनाया, पूरा खाना चिराग ने बनाया। अच्छा नहीं बना बड़ी माँ? बहुत जबरदस्त। थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ये पूरा खाना मैंने बनाया, आप इसको अकेले का क्रेडिट मत दो। अभी तो इसने बोला कि खाना मैंने बनाया, तो क्रेडिट तो मुझे ही बनता है ना। हाँ नहीं, पर मैंने भी बनाया। आशी, गोपिका, सक्षम से कुछ तो सीखो। सुख और दुख दोनों ही साथ साथ बांटना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुख दुख साथ साथ। अब खाना खाओ। हाँ साथ साथ। और बैठो। वो भी साथ साथ। गोपिका डार्लिंग, तुम्हें तो पता ही नहीं चला कि मैंने खाने में क्या मिलाया? बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। कैसे होता? खाना आशी और चिराग ने जो बनाया था, पर इस कपल की बस की कहां कि प्रिया के जाल से बच पाया। चिराग, तुमने आटे में इतना पानी क्यों डाला? अरे पानी मैंने सही डाला था, वो आटा तुमने कम डाला है। अरे हेल्प नहीं कर सकते, कम से कम काम तो मत बिगाड़ो। मैंने काम लो, मैंने काम बिगाड़ा ना। मैं ठीक करता हूँ। मैं आटा डालूंगा, मैं पानी डालूंगा, मैं ही गूंदूंगा। लाओ दे 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 दे। तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। हाँ, सॉरी सक्षम बेबी। वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। अब देखो ना, गोपिका की वजह से तुम भी पिस गए और तुम्हारा पूरा, मतलब मेरा भी परिवार भी पिस गया। बट डोंट वरी, मैं ना तुम्हारे परिवार को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, सिवाय इस गोपिका के। मुझे चेकमेट दोगी तुम? मुझे चैलेंज में हरा के इस घर से बाहर निकालोगी? मैं तुम्हें कल का एग्जाम देने ही नहीं दूंगी। और ये घर वाले तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और इस सपोर्ट करने के लिए इंसान का वहां होना जरूरी होता है। जब तुम सामने ही नहीं होगी तो कोई तुम्हें सपोर्ट कैसे करेगा? टेंशन मत लो गोपिका, मैंने सूटकेस में छोटे छोटे छेद कर दिए हैं। तुम मरोगी नहीं, बस बंद रहोगी।
कोई सीसीटीवी में भी मुझे पहचान नहीं पाएगा अब। मुझे एक स्टैंडर्ड रूम चाहिए कल सुबह 11 बजे तक। श्योर मैम। आपका नाम? चमेली चंद्रकांता। आपका आईडी? मैंने आपसे कहा ना मेरा नाम चमेली चंद्रकांता है। आई नो मैम, बट आपको आईडी दिखाना पड़ेगा। उसके बिना मैं आपको रूम नहीं दे सकती, इट्स अ पॉलिसी। फाइन। प्रिया सक्षम मोदी। मैम आपने तो अपना नाम चमेली चंद्रकांता बताया। एक्टर्स का स्टेज नेम होता है। वो आप एक्टर हैं? मैम आपने कौन सी फिल्म्स की है, कोई नाम बताइए ना। कंडल निर्डल। ये कैसे नाम है मैम? साउथ की फिल्म है। ओह, मैं बहुत देखती हूँ साउथ की फिल्म्स। मैं पक्का सर्च करूंगी आपका नाम। ओके ओके। मिस चंद्रकांता मैम। हाँ। योर रूम नंबर इज 204 एंड योर आईडी। एंजॉय योर स्टे। 2 + 4 6। 6 तो मेरा लकी नंबर है, मतलब मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। सॉरी, मतलब मेरा स्टे बहुत अच्छा रहेगा, वेरी सक्सेसफुल। श्योर मैम। थैंक्स। दिस वे मैम। थैंक्स। मैम मुझे दीजिए, मैं ले जाता हूँ, मैं आपका लगेज छोड़ दूँ। नहीं थैंक्स, मैं खुद कर लूंगी। मैम रूल है, मैं ले जाऊँगा प्लीज़, वरना मेरी सैलरी कट हो जाएगी। नहीं, इट्स ओके। प्लीज़ मैम। टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। गोपिका को होश आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। संभाल के। हाँ ये बैग के अंदर से आवाज आई। हाँ? नहीं, बैग के अंदर कोई आवाज नहीं। बैग से आवाज आई है। बैग के अंदर क्या है? कुछ नहीं, बैग के अंदर क्या? आपसे मतलब मेरी मर्जी, मेरा बैग है, मुझे जो रखना है मैं रखूंगी। आप होते कौन हो पूछने वाले? बैग के अंदर कुछ तो अजीब है, खोलो इसे वरना हम मैनेजमेंट को बताएंगे। हाँ? क्या? कुछ नहीं है बैग के अंदर, मैम का ही बैग है, आप चाहे तो खुलवा कर चेक कर लीजिए। नहीं, क्यों चेक क्यों? आप पुलिस हो? नहीं, ऐसे कैसे किसी का बैग चेक कर सकते हैं? प्रिवेसी नाम की भी कोई चीज होती है ना। मैं भी आपका बैग खुलवा सकती हूँ। खोलिए अपना बैग, खोलिए। हम हमारा बैग क्यों खोलेंगे? आवाज आपके बैग से आई है। क्यों? वो तो मेरे बैग में मेरा पेट है। पेट, मेरी बिल्ली है, बहुत क्यूट है, बिल्ली है। हो सकता है आपके बैग में कोई लाश हो सकता है ना। खोलिए, आप खोलिए ना इनका बैग, खोलिए। जाने दीजिए ना, हमारे बैग में बहुत सारी प्राइवेट चीजें हैं, बाहर आ गई तो सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जाने दीजिए। ठीक है, बिल्ली होगी। चलो। हाँ। नहीं, आप मत उठाओ, वो पहले ही आपकी वजह से बहुत लेट हो गया है ना। मैं यहाँ से खुद उठा लूंगी, आप जाइए। हाँ, थैंक यू। Good night, Gopika.